और क्रेडिट तो किसी को भी दे दो, है क्रेडिट तो ये बीजेपी वाले पता नहीं क्या क्या देते हैं। इनके घर में बच्चा ही पैदा हो जाता है ना, तो ये कहते हैं मोदी जी की देन है ये, समझे नहीं, ये क्रेडिट है इनका, समझे नहीं। और इनके यहाँ जब इनकी लुगाई आई थी ना घर में, इनके बच्चों की शादियां होती हैं, तो स्थिति आई होती है कि इनके घर की बहुएं पता क्या कहती हैं, जब इनका लड़का जाता स्वागरात मनाने, तो पता क्या कहती है महिला, अबे भूतनी के तू क्यों आ गया, आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, समझे। तो इनके बच्चे भी होते हैं तो कहते हैं मोदी जी की देन है। ये इतने अंधभक्त हैं भूतनी के, समझे। स्मृति ईरानी मैडम, ये नाटक नौटंकी और फिल्मों से बाहर निकलो, चुम्मा चाटी उसी में होती है। संसद की गर्मा मत गिराओ। और भारत की बहन बेटियों को क्या दिखाना चाहती है देश को, पूरा देश देखता है संसद को, संसद की कार्रवाई को, बहन बेटियों पे क्या असर पड़ेगा कि उठते हुए चुम्बन दिखाई देते हैं महिला बाल विकास मंत्री को। महंगाई देखो चरम सीमा पे, चोरी डकैती लूट ये कोई और नहीं कर रहा, डकैत तो खत्म हो गए, यही डकैत है, चोर लुटेरे बलात्कारी अत्याचारी सब यही है, भाजपा वाले सब लूट रहे हैं। इनके शासन में साधु नहीं छोड़ते हैं। चिमनियानंद को देखो, छोटी छोटी बच्चियों का क्या करा उनसे, ठीक है। इनके विधायकों को देखो, इनके सांसदों को देखो, महिला खिलाड़ियों के साथ क्या क्या करते हैं, कोई न्याय नहीं मिल पा रहा। मणिपुर में देखो, निर्बस करके दौड़ाते हैं भारत माताओं को, समझे। ये हालत है, ये इनके विकास है। 9 साल में देश का बुरा हाल कर दिया, लोगों को मार मार के लाल कर दिया। यही वही महिला है, ये जो स्मृति ईरानी जो कर रही है, समझे। यही सिलेंडर पे बैठ जाती थी, सिलेंडर देवी बन के, और जब कैसी लगती थी आपने देखा था, कैसी लगती थी, ऐसे लगती थी जब पापड़ी नहीं होती, पापड़ी की तरह लगती थी सिलेंडर। और आप देखते हो कैसी लगती है, जब संसद में बोलती है ऐसे लगती है समोसा फूल गया हो। तो ये वो लोग हैं जो इलाज नहीं करते, दवा नहीं देते, ताली थाली बजवाते हैं, ढोंग पाखंड कराते हैं, समझे। ये वही हैं जो चंद्रयान 2 पे नींबू बांधते थे, और नींबू बांधा तो पता नहीं चला नींबू कहाँ गया, और चंद्रयान 2 का भी नहीं पता चला कहाँ गया। इस बार अच्छा हुआ किसी ने नींबू नहीं बांटा, ना बांधा, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। और ये भी अच्छा हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारत में नहीं थे, देश से बाहर थे। जब इसकी लॉन्चिंग हुई, जब ये गया तब भी भारत थे, और जब वो वहां सेट हुआ जाके तब भी भारत से बाहर थे। ये पनौती है भारत के लिए, अगर देश के अंदर रहेंगे तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। तो ऐसा हमें काम नहीं करवाना है सोचे। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका जनता तक में। देखा जाए यहाँ पर तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से यहाँ पर काफी सारे ऐलान कर दिए, तोहफे दे दिए हैं, जो ये देखे जा रहे कि चुनाव नजदीक है इसलिए ये सब किया जा रहा है। तो तमाम मुद्दे यहाँ पर है, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर नंदा भाई राजपूत जी मौजूद है। तो सर स्वागत है आपका। सीधा सवाल यही है कि स्मृति ईरानी ये कहती नजर आई है कि बहनों और माताओं के लिए कितना बड़ा काम मोदी जी ने कर दिया, 200 रुपए कम सिलेंडर के कर दिया, एक बड़ा तोहफा दिया है। अब आप क्या कहेंगे इस तोहफे के बारे में? इतना बड़ा तोहफा दिया है कि बस अब पूछो मत। ये स्थिति पता है कैसी है मैडम, पहले देश के कपड़े उतार लेना, ठीक है, समझे, पहले कपड़े उतार लेना, फिर उसके बाद चड्डी फ्री देना। ये वही हुआ है, ठीक है। जो 300 का सिलेंडर था 1300 का कर दिया, पहले सबके कपड़े उतार लिए, फिर बाद में ये छूट के नाम पे चड्डी दे दी। तो ये सोचने की जरूरत है कि आपके कपड़े किसने उतारे हैं, और ये कपड़े कहाँ कहाँ उतरे हैं आप जानती हो? मणिपुर में उतरे, उत्तर प्रदेश में उतरे, मध्य प्रदेश में उतरे। तो बहन बेटियों तक के कपड़े नोच डाले इन्होंने, निर्वस्त्र करके घुमाया। मणिपुर में इनकी सरकार है, मणिपुर में, समझे। वो जो एन बीरेन है उसके शासन में ना उसको आज तक बर्खास्त करा, ना मुख्यमंत्री को हटाया गया। और जब तक ऐसे हजारों मामले, वहां से बहन बेटियां गायब हो गई, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हुआ। और तो और जो एक पूर्व सैनिक था जो उसमें लड़ा था कारगिल युद्ध में, उसकी धर्मपत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया, उसके साथ बलात्कार किया मणिपुर में। तो क्या ये तरक्की है? और ये राहत दे रहे हैं देश को? बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, माता बहनें सुरक्षित नहीं है, और महंगाई अपनी चरम सीमा पे, 200 रुपए का सिलेंडर। यही वही महिला है, ये जो स्मृति ईरानी जो कर रही है, समझे। यही सिलेंडर पे बैठ जाती थी, सिलेंडर देवी बन के, और जब कैसी लगती थी आपने देखा था, कैसी लगती थी, ऐसे लगती थी जब पापड़ी नहीं होती, पापड़ी की तरह लगती थी सिलेंडर। और आप देखते हो कैसी लगती है, जब संसद में बोलती है ऐसे लगती है समोसा फूल गया हो, समझे नहीं। तो स्थितियां ही है, और ऐसी महिला करेंगे क्या भाई? इस महिला को देखिए, भारत में ये क्या, ये तरक्की है क्या? आप मुझे बताओ, ये तरक्की है भारत में कि भाई अभी संसद सत्र बुलाया था मणिपुर की चर्चा के लिए, वहां मणिपुर में चर्चा नहीं हुई। देश की महिला बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, और इसे क्या दिख रहा था वहां, जबकि और सांसद को कुछ नहीं दिख रहा था,
ठीक है, इसको दिखने लगा उड़ता हुआ, क्या उड़ता हुआ? उड़ता हुआ दिख रहा था, उड़ता हुआ चुम्बन, उसी कहते हैं ना फ्लाइंग किस, उड़ते हुए चुम्बन को। एक बात बताओ, ये महिला जो महिला बाल विकास मंत्री है, ये 50 साल की खुद है, दिखने में लगती है अम्मा, और इसको देगा कौन चुम्मा? ये देखने की जरूरत है भारत के अंदर। और ये देश के खून पसीने की कमाई से, गरीब किसान मजदूरों नौजवानों की कमाई से चलता है संसद, करोड़ों रुपया फूकता है, और ये चुम्मा चाटी दिखाती है उसके अंदर। अगर मैं सभा का अध्यक्ष होता वहां का, सदन का, तो मैं इस महिला के ऊपर FIR दर्ज कराता, इसकी सदस्यता छिनवा देता और इसको जेल में डलवाता ऐसी महिला को, जो देश की संसद में देश के संविधान का मजाक उड़ाती हो जो महिला। एक बात बताओ, वो मैडम हो स्मृति ईरानी मैडम, ये नाटक नौटंकी और फिल्मों से बाहर निकलो, चुम्मा चाटी उसी में होती है। संसद की गर्मा मत गिराओ। और भारत की बहन बेटियों क्या दिखाना चाहती हो देश को? पूरा देश देखता है संसद को, संसद की कार्रवाई को। बहन बेटियों पे क्या असर पड़ेगा कि उड़ते हुए चुम्बन दिखाई देते हैं महिला बाल विकास मंत्री को। और महिला बाल विकास मंत्री, महिलाओं का कैसे तुमने विकास किया है? किसका विकास हुआ है? आपको पता है किसका विकास हुआ है? महिला बाल विकास मंत्रालय में सिर्फ मैडम स्मृति ईरानी का विकास हुआ है। जब पहले सूखी सी थी, अब कितनी तगड़ी हो गई। तो ये महिला बाल विकास है। और बाल किसका हुआ बाल विकास? इनके बच्चों का बाल विकास हुआ है। आप देखोगे तरक्की। और महिला बाल विकास कहाँ हो रहा है? आप जाइए देश के रूरल एरियो में जाइए, स्थितियां ये हैं कि मध्य प्रदेश के जो एरिया हैं जहाँ इनका बाप बैठता है, एक वो बाबा बागेश्वर जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, वो भूतनी का चमत्कार की, उसी के क्षेत्रों से आती हैं महिलाएं। कहाँ से? टीकमगढ़ से, छतरपुर से, दमोह से, सागर से, उन्हीं क्षेत्रों से महिलाएं आती है बेचारी भूखमरी कंगार पे, जिन्हें एक वक्त का भोजन नहीं है। वो वहां से पलायन करती हैं महानगरों में, समझे, एक वक्त का भोजन के लिए। और ये क्या करती हैं? गर्भ से भी होती हैं, तब भी साथ साथ माले पे ईट गारा ढोती हैं। उन भारत माताओं का उनका महिला बाल विकास कम होगा? और स्मृति ईरानी ये बता, उनका कब होगा बाल विकास? समझे। और वही जंगलों में जो बहन बेटियां भेड़ बकरियां और चिड़िया बकरियां चराती है वो महिला, उस महिला का बाल विकास कब होगा? और वो गांव में रहने वाली जो गोबर उठाती है, चारा काटती है, सब्जियां उगाती है, खेती किसानी करती है, उस महिला का बाल विकास कब होगा? उस महिला का विकास कब होगा? ये बताए स्मृति ईरानी। और ये बताए कि जो गाँवों में से लेके जो शहरों में, जो बड़े बड़े महानगरों में जो गरीब माताएं बहनें जो घरों में चौका बर्तन करती हैं, उन महिलाओं का बाल विकास कब होगा? ये बताने की जरूरत है, मगर नहीं बताएगी ये। इसे तो बाल विकास क्या दिखता है? चुम्बन दिखते हैं, उड़ते हुए चुम्बन है। तो इससे देश को बांट क्या रहे हैं? ये देश की महिलाओं को क्या परोस रहे हैं? ये सभ्यता और संस्कृति की दुहाई देते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग कम बलात्कारी जनता पार्टी के ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके शासन में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। इनके शासन में गुजरात सरकार में पिछले 5 साल में 42,000 महिलाएं बहन बेटियां गायब हुई। ये क्यों नहीं बताते हैं? ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे। ये बेटी कहाँ जा रही हैं, कहाँ गायब हो रही हैं, इसके बारे में कोई संज्ञान लिया? कौन लेगा संज्ञान? क्योंकि यही खुद चोर है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक और ये मेन सवाल है कि अब जो बीजेपी पार्टी है वो ये कहती नजर आई है कि मोदी जी ने पिछले 9 सालों में एक भी छुट्टी नहीं ली है। अब आप देखिए कि देश के लिए कितना कुछ यहाँ पर मोदी जी कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार उन पर सवाल उठ रहे हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ पर मोदी जी ने छुट्टी नहीं ली, चुनावों में वो नजर आ रहे थे लेकिन रैलियां करते हुए, तो कैसे कर रहे थे वो बिना छुट्टी लिए काम? देखिए, छुट्टी नहीं लिया, देश को क्या जन्म घुट्टी पिलाते हैं, समझे। सारे चारों जो देश के स्तंभ हैं सब बिके हुए हैं, सबको खरीद लिया, सबको खोखला कर दिया इन्होंने, समझे नहीं। और छुट्टी की बात कर रहे हो, यह आदमी जब बिना छुट्टी के बुरा हाल कर सकता है देश का। बहन बेटियों की इज्जतें नहीं बच पा रही हैं, बहन बेटियां देश से गायब हो रही हैं, रोजगार खत्म कर दिया, समझे नहीं। देश के सरकारी संस्थान बेच दिए, LIC लेके RBI से लेके सब बेच दी, सबका प्राइवेटीकरण कर दिया, सामने शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए। तो एक बात बताओ, ये कौन सी छुट्टी है? या प्रॉपर्टी डीलर बन गया, ये डीलर बन गया देश का। पूरे देश में जाता, विदेशों में डंका बजाता, वहां जाके लो भाई भारत में ये चीज बिका हुआ है, और डंका बजा देता वहां। ये देश को बेच रहा। G20 आ रहा ना, वहां पर भी मुझे लगता है ये आदमी दुकान खोल के बैठेगा। G20 देशों कहेगा भाई ये भारत में बचाइए और खरीद लो। ये बेचने वाला है, ये देश को बेचने वाला व्यक्ति है, ये भारत को बेच रहा है, समझे नहीं। तो ये देश के लिए क्या तरक्की करेंगे? ये देश को बेचने वाले लोग हैं, बेईमान लोग हैं, बलात्कारी लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, ढोंगी और पाखंडी है।
ढोंग और पाखंड से देश नहीं चलता, देश चलता संविधान आपको से। ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर चंद्रयान गया और क्रेडिट पूरी तरीके से बीजेपी मोदी जी को दे रही है? आपको वो सारी चीजें नहीं नजर आ रही, सिर्फ बुराइयां देख रहे हैं मोदी जी में आप? हाँ, वो सब कुछ तो दे रहे हैं। सारे जो चंद्रयान गया तो इतने सालों से जो लगे हुए थे वैज्ञानिकों की देन है ये। चंद्रयान वहां पहुंचा, और क्रेडिट तो किसी को भी दे दो है। क्रेडिट तो ये बीजेपी वाले पता नहीं क्या क्या देते हैं। इनके घर में बच्चा ही पैदा हो जाता है ना, तो ये कहते हैं मोदी जी की देन है ये, समझे नहीं? ये क्रेडिट है इनका, समझे नहीं? और इनके यहाँ जब इनकी लुगाई आई थी ना घर में, इनके बच्चों की शादियां होती हैं तो स्थिति आई होती है कि इनके घर की बहुएं पता क्या कहती हैं, जब इनका लड़का जाता स्वागरात मनाने, तो पता क्या कहती है महिला? अबे भूतनी के, तू क्यों आ गया? आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, समझे? तो इनके बच्चे भी होते हैं तो कहते हैं मोदी जी की देन है। ये इतने अंधभक्त हैं भूतनी के, समझे? तो अभी 24 के चुनाव है, 24 के चुनावों के लिए पूरी तरीके से बीजेपी कोशिश कर रही है, तमाम पार्टियां कोशिश कर रही है, और आप लगातार नफरत के बोल बोलते जा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। देश में वाहवाही हो रही है। न काय की वाहवाही हो रही है? देश में गवाही देने जाता उसे गोली मार देते हो कहीं पर भी, समझे नहीं? कोर्ट में मार दी जाती है गोली, जो सुरक्षा के घेरे में आदमी उसे गोली मार दी जाती है, बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा भारत देख रहा है। इस तरह महंगाई देखो चरम सीमा पे है। चोरी डकैती लूट ये कोई और नहीं कर रहा, डकैत तो खत्म हो गई, यही डकैत है। चोर लुटेरे बलात्कारी अत्याचारी सब यही है, भाजपा वाले सब लूट रहे हैं। इनके शासन में साधु नहीं छोड़ते हैं। चिमनियानंद को देखो, छोटी छोटी बच्चियों का क्या करा उनसे, ठीक है? इनके विधायकों को देखो, इनके सांसदों को देखो, महिला खिलाड़ियों के साथ क्या क्या करते हैं। कोई न्याय नहीं मिल पा रहा। मणिपुर में देखो, निर्बस करके दौड़ाते हैं भारत माताओं को, समझे? ये हालत है। ये इनके विकास है? 9 साल में देश का बुरा हाल कर दिया, लोगों को मार मार के लाल कर दिया। और फिर मैं ये कहता हूं कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की सुरक्षा का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये स्थिति है भारत की। और मैं आपको और बताना चाहता हूं कि भाइयों, इस टाइम जरूरत है देश को जगाने की। ये लोग ढोंगी हैं, पाखंडी है, G20 के नाम पे देश को बेचने जा रहे हैं, समझे? और तो और इनका एक बाप है बिल गेट्स, समझे ना, जो वो कहते हैं उसका चलाता है, जो वो बनाता है, जो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर है, ये चीजें बना, इसके माध्यम से वायरस फैलाता हो, समझे? देश की कई चीजें, सरकारी संस्थानों को छोड़िए, ये खेती के ऊपर जो मामला था, जो 3 काले कानून थे, बिल गेट्स की देन थी, समझे? वो इस देश की खेती पे कब्जा करना चाहता था, ड्रोन खेती कराना चाहता था। वो गुजरात की बहुत सारी खेतियां पी गया ये। और ये देख लेना आने वाले से, जो कहते हैं ना वर्ल्ड, जो नेताजी कहते हैं वर्ल्ड, हमारे जो मोदी जी कौन सी वर्ल्ड, वो वर्ल्ड वाला वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का बताते हैं, हाँ WHO का एक और आ रहा है। तो इस बार फिर वायरस को ही छुड़वाएंगे, और ये कहेंगे भारतवासियों तैयार हो जाओ मरने के लिए। तो ये वो लोग हैं जो इलाज नहीं करते, दवा नहीं देते, ताली थाली बजवाते हैं, ढोंग पाखंड कराते हैं, समझे? ये वही हैं जो चंद्रयान 2 पे नींबू बांधते थे, और नींबू बांधा तो पता नहीं चला नींबू कहाँ गया, और चंद्रयान 2 का भी नहीं पता चला कहाँ गया। इस बार अच्छा हुआ किसी ने नींबू नहीं बांटा, ना बांधा, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। और ये भी अच्छा हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारत में नहीं थे, देश से बाहर थे। जब इसकी लॉन्चिंग हुई, जब ये गया, तब भी भारत थे, और जब वो वहां सेट हुआ जाके, तब भी ये भारत से बाहर थे। ये पनौती है भारत के लिए। अगर ये देश के अंदर रहेंगे तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। तो ऐसा हमें काम नहीं करवाना ऐसों से, समझे नहीं? और मैं आखिर में एक और कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, खाक में मिला देती है, खाक में मिलने वाले हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो तमाम सवालों के जवाब मिले, लेकिन अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता तक।